देखो आपके कोर्स में ना कुल मिला के कितनी एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, इसको आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6.1 एक्सरसाइज कह सकते हो। नंबर 2, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। Number 3, tangents and normals. Tangents and normals. Number 4, errors and approximations. Number 5, maxima and minima. और एक और है जो 5.8 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, रॉल्स एंड लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये 6 एप्लीकेशंस हैं सीबीएसई बोर्ड जो कवर करती है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब जो लास्ट ईयर डिलीटेड पार्ट में थी मैं आपको वो बताएगा। डेरिवेटिव इज रेट मेजर लास्ट ईयर डिलीटेड पोर्शन में था, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन डिलीटेड पोर्शन था, और लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम डिलीटेड पोर्शन में था। लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड ने इन तीनों को मना कर दिया था कि बच्चे नहीं करेंगे इस साल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। 11th में भी कुछ सिलेबस रिड्यूस किया था, 12th में भी कुछ रिड्यूस किया था। तो इसलिए हम अभी इन 3 एप्लीकेशंस को होल्ड पे रखेंगे जब तक मेरे पास कोई सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। और अगर नहीं भी आया नोटिफिकेशन तो मैं आपको नॉलेज के लिए ये चैप्टर बाद में करवाऊंगा। हाँ सिद्धांत बताओ। सर लेकिन स्कूल में रेट मेजर और टेंजेंट नॉर्मल करा दिया है। हाँ करवा रहे होंगे, कई स्कूल्स अपने हिसाब से चलते हैं, जैसे कई स्कूल ठीक के है। ना देखो मैट्रिसेस के वो भी करवाया, एलिमेंट्री लोड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं, मेरा पता फोकस क्या है, मैं नहीं केवल करवाऊंगा नहीं, मेरा है कि चलो पहले जो आ रहा है जो कंफर्म है पहले उसे क्यों ना स्ट्रॉन्ग कर ले, और उसके बाद हमारा जब एक बार जब सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा तो मैं फिर इन्हीं एप्लीकेशंस को, मैं तब भी ये शुरू नहीं करूंगा इतनी जल्दी, मैं इन्हीं एप्लीकेशंस को थोड़ा सा हाई लेवल पे कराऊंगा, जैसे टेंजेंस नॉर्मल्स हो गया, मैक्सिमम मिनिमा। क्योंकि आपका जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा ना तो ये बहुत टाइम लेने वाला है, तो ये फटाफट से वाइंड अप करते हैं। फिर इसको मैं रखूंगा जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनके पास साइंस ऐड है ना, ये मैं उनको करवा दूंगा, क्योंकि उनके आगे कहीं ना कहीं कंपटीशन में काम आएंगी ये 3 टॉपिक। कॉमर्स वालों के लिए इसका कोई रोल ही नहीं है। रॉल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे होल लाइफ अपनी, अपने कोर्स में कहीं भी काम नहीं आएगा उनके। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन उनके कहीं भी काम नहीं आएगा। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर थोड़ा सा उनके काम आ सकता है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जब अपनी फील्ड में जाके एप्लीकेशंस करेंगे। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने इन 3 एप्लीकेशंस को हटाया, नॉर्मल वाली एप्लीकेशंस रखी जो सबके काम आती हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चैप्टर बहुत छोटा है, ये वाला डेरिवेटिव एज अ राइट मेजर बहुत छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में इसकी एक ही एक्सरसाइज है। तो पहले मैं ना आपको ये कंफर्म करा देता हूँ, ये टेंजेंस नॉर्मल्स करते हैं क्योंकि ये तो कंफर्म ही आना है। पहले करेंगे टेंजेंस नॉर्मल्स, उसके बाद करेंगे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मानी जाती है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में क्वेश्चन जरूर जरूर आता है, एक भी आता है, 2 भी आते हैं, आता जरूर है। तो पहले समझ लेते हैं भाई क्या है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स। जैसे देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है सपोज, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये ओरिजिन है यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं। अब यहाँ पे सपोज करो हमारे पास ना एक कर्व है, कैसा भी हो सकता है, चलो ऐसे बना लेता हूँ, ये एक कर्व हो गया इस तरह से, ठीक है। इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, इसकी सरकमफेरेंस पे अनगिनत पॉइंट है। मान लो मैंने उसमें से एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के ऊपर एक ये लाइन ऐसे टच करती हुई ड्रॉ कर दी, जो इसको टच कर रही है एक पॉइंट पे, राइट।
तो जो लाइन इस पे टच करती है हम बेसिकली उसको टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन टच कर रही है एक पॉइंट पे इस कर्व को, ये टेंजेंट कहलाती है। स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में, जो टच करके चली जाए, स्पर्श करके चली जाए इस पॉइंट पे। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है? बेसिकली किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन जाएगी हम उसको टेंजेंट बोला करेंगे। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल समझो। नॉर्मल भी एक लाइन है, लेकिन वो कहाँ पे ड्रॉ होगी? वो ड्रॉ की जाएगी बिल्कुल उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है हमेशा, ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। ये आपकी जो लाइन है ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल टेंजेंट सही में आ गई आपको? दोनों क्या है? यस। ठीक है, अब जो ये पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे दोनों चीजें ड्रॉ कर दी गई। ये जो पी पॉइंट है, टेंजेंट तो छू के चली गई यहाँ पे, और नॉर्मल उसी पॉइंट पे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ गई। तो ये जो पी पॉइंट है इसको बोला जाता है टेंजेंस नॉर्मल्स की भाषा में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पॉइंट। तो आप पहले फिगर बना के ना दो तीन चीजें लिख लो आप ये। नोटेड। ओके, अच्छा अब सपोज करो मेरे पास ये कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व के ऊपर मैंने बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। मान लो मैं बहुत सारी ड्रॉ कर सकता हूँ भाई, जितने पॉइंट है ना मैं उतनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो एक ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। एक मान लेते हैं ये ड्रॉ हो गई, देखो ये भी टच कर रही है भाई कर्व को। एक इधर से आ गई, देखो ये भी टच कर रही है। तो एक कर्व के ऊपर कई सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और जितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उतनी ही नॉर्मल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो मैंने कहा ये इस पी पॉइंट पे टेंजेंट आ गई, एक ये क्यू पॉइंट पे आ गई, एक ये आर पॉइंट पे आ गई। इन सब टेंजेंट के मेरे को स्लोप चाहिए, या किसी मान लो एक टेंजेंट का चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट आप एम से डिनोट कर सकते हो स्लोप को, इज इक्वल्स टू, आप सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे। डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से निकालोगे? ये जो कर्व है ना, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। ये जो कर्व बना हुआ है इसकी क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई आएगी। अब मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, देखो तीन फॉर्म में गिवन आती है। नंबर वन एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन याद है किसी को? डिफरेंशिएशन में बताया था मैंने आपको ये। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन याद हो किसी को? सर जब y को x की टर्म्स में मतलब हाँ, मुश्किल होता है बताना। तो यस दोनों वेरिएबल। यस, इम्प्लिसिट फंक्शन में y और x मिक्स हो जाते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकल पाता। एक्सप्लिसिट फंक्शन में यस y इन टर्म्स ऑफ x होता है। इम्प्लिसिट में x और y मिक्स हो जाते हैं। और एक होती थी पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक तो हमने अभी हाल ही में भी की थी सेकंड डेरिवेटिव में, जिसमें x इक्वल टू साइन थीटा जैसे y इक्वल टू कॉस थीटा इस तरह से होती है। ठीक है, तो आपके पास ना कर्व इन तीन फॉर्म में से किसी फॉर्म में आएगा, जिस फॉर्म में भी आएगा आपको डिफरेंशिएशन करना तो आता है। आप बस उसका dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो उसके कर्व की टेंजेंट का स्लोप होता है। अच्छा चलो ठीक है, मान ली ये भी आपको बताऊंगा कैसे होता है, रुको अभी। अच्छा टेंजेंट का स्लोप तो चलो आपने कहा हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, मैं कहूँगा ठीक है आपने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया है। फिर आप मुझसे पूछोगे सर ये टेंजेंट का स्लोप निकल तो गया, ये इनमें से कौन सी टेंजेंट का है? पी वाली टेंजेंट क्या है, या क्यू वाली टेंजेंट का है, या आर वाली टेंजेंट का है? तो मैं कहूँगा ये किसी का भी हो सकता है। फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मान लो मुझे तो पी वाली पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा आपको, अगर आपको पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना, तो आपके पी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहे हो। मैं उस पॉइंट को आपको यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए बोल दूंगा। जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जब आप इसमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करा लोगे ना, अब ये पर्टिकुलर इस वाली टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, राइट? यस। और
उसी dy बाई dx में अगर आप पॉइंट q को सेटिस्फाई करा लेते हो, अगर आपने पॉइंट q को सेटिस्फाई करा लिया, देखो dy बाई dx तो एक ही है, तो फिर वो q पॉइंट वाली टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। Yes. ठीक है, जैसे आप ही पहले नोट करो, नोटेड सर। ठीक है। Note. अभी आपको मैं ये भी बताता हूँ, रुको, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। dy बाई dx की टेंजेंट का स्लोप कैसे होता है ये भी आपको सिखाता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, एक ऐसी देख लो, मतलब फटाफट से नोट कर लेना इसको, छोटी सी बात है। जैसे यही कर्व बना लेता हूँ, चलो मैं, ठीक है, ये कर्व हो गया। आपने यहाँ पे क्या किया, एक टेंजेंट बना दी, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना दी। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा इसका स्लोप निकालो, आपने स्लोप भी निकाल दिया। फिर मैंने कहा मुझे टेंजेंट का स्लोप मत दो, मुझे तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए इसका। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे, टेंजेंट का तो माइनस और रेसिप्रोकल कर देंगे। यस, ठीक है स्लोप, मेरा concept. यस बिल्कुल ठीक बताया आपने। स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। तो अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा तो उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, -1 के डिवाइड में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट मत निकालो, आप एक काम करो, dx अपॉन dy निकाल लो। dy अपॉन dx ना निकाल कर dx अपॉन dy निकाल लो और उसका साइन चेंज कर दो, क्योंकि भाई dy बाई dx तो टेंजेंट का स्लोप है। तो अब अगर आप dx अपॉन dy निकालोगे और साइन चेंज करोगे तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। गॉट इट? यस Yes. सर। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अभी पहले आप नोट कर लो, ये ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जब तक इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे तो जो आपकी टेंजेंट का स्लोप होगा वो जरूरी नहीं है इसकी टेंजेंट का स्लोप हो, वो तो इस कर्व के ऊपर किसी भी टेंजेंट का स्लोप माना जाएगा जब तक आप पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करा देते हो। नोटेड? Yes. यस सर। चलो, अभी मैं आज आपको आर डी शर्मा से स्टार्ट करूंगा। एनसीईआरटी के मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत अच्छे हैं और जो बोर्ड में आए हुए हैं। बाकी हम पूरी आर डी शर्मा कवर करते हैं तो जरूरत नहीं है हमें फिर एनसीईआरटी करने की। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, जैसे मैं आपको एक स्लोप निकालने के लिए देता हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों का स्लोप निकालना है आपको टू द कर्व y is equals to x to the power 4 minus 4x at 1, -3। देखो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, मैं जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी पहचान क्वेश्चन में कैसे होती है, ये जो वर्ड मैंने लिखवाया है ना एट, ये इसकी पहचान होती है। एट अगर वर्ड दिया है और उसके बाद किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये समझो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जहाँ पे टेंजेंट आपकी इस कर्व को छू के निकल रही होगी, तो बस आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। अब आप फटाफट से मुझे इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 1 मार्क क्वेश्चन है क्योंकि ये 4x क्यूब माइनस 4। 4x cube minus 4. राइट। तो ये जो आपने मेरे को dy बाई dx बोल दिया, मैंने इसी लाइन में लिख लिया, देखो ये तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप हो सकता है, इस कर्व के ऊपर लाखों करोड़ों टेंजेंट्स बन सकती हैं, उनमें से किसी का भी स्लोप है। अब आपको 1, -3 पे चाहिए तो आपने कैसे लिखना है, देखो dy बाई dx निकल चुका है, आप यहाँ ब्रैकेट के बाहर ना ऐसे लिख देना कि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, तो बस x की वैल्यू 1 पुट कर लो। x की वैल्यू 1 पुट की तो भाई 0 आ गया मेरे ख्याल से। 0. Yes. कोई बात नहीं, स्लोप 0 हो सकता है। किसी को याद है कौन सी लाइंस ऐसी होती हैं जिनके स्लोप 0 होते हैं? ऐसी कोई लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। Parallel. किसके पैरेलल? एक्सिस। एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक। अभी मैं लिखवाऊंगा वैसे आपको सारे पॉइंट्स ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले। इसका मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे हैं, ये जो भी कर्व है
इसकी जब हम टेंजेंट 1, -3 पे बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। खैर चलो कोई बात नहीं, होने दो। अब आप मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल और बता दो, नॉर्मल स्लोप जल्दी बता दो भाई, आपके सामने लिखा तो हुआ है। सर -1/4 x³ -4। उसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो दोबारा से। इंफिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप दोबारा क्यों कर रहे हो इसको डिफरेंशिएट? सीधा सीधा देखो, टेंजेंट का स्लोप अगर 0 आया हुआ है, इसी को उल्टा कर दो ना, ये लो इन्फिनिटी हो गया, या नॉट डिफाइंड है, ये भी कह सकते हो। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जब नॉर्मल बनेगी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड आएगा। गॉट इट? यस सर। चलो पहले एक दो छोटे छोटे कर लेते हैं, फिर काम की बात पे आऊंगा मैं। पहले एक दो और कर लेते हैं, एक मिनट। लिखिए, कर्व लिख लो सीधा। क्वेश्चन वही रहेगा, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है, ठीक है। कर्व लिख लो, x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस 3y इक्वल टू 5। x² प्लस y² प्लस 3y इक्वल टू 5 एट 1,1 एट 1,1। अच्छा, ये कर्व की इक्वेशन एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है या पैरामेट्रिक इक्वेशन है? implicit। करेक्ट, इम्प्लिसिट। तो चलो आप इसका dy/dx निकालो। अच्छा एक बार ना मैं आपको वाला मेथड रिपीट कर दूं, आप क्योंकि यूज तो किया नहीं है, भूल गए होंगे आप लोग। देखो जैसे पैरामेट्रिक सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, अगर आपको याद हो। एक फंक्शन बना लेते थे हम, कैसे बनाएंगे? सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। तो मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं 5 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, वो हमारी मर्जी होती है, किसी भी एक को शिफ्ट कर दो। फिर आप निकालेंगे df/dx पहले, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, y कांस्टेंट है, x² का 2x, y² का 0, 3y का 0, 5 का 0। फिर आप निकालते थे df/dy, है ना, x² का 0, y² का 2y, 3y का y, 3y का सॉरी 3 और 5 का 0। फिर किसी को याद है dy/dx कैसे निकलता था? क्या करते थे, किसी को याद है? ये सिखाया था मैंने आपको मेथड। सर -df/dy। हाँ कौन दिया था कौन दिया? यस, माइनस लगा के df/dx को डिवाइड कर दो df/dy से, बस। तो माइनस लगा रहेगा, df/dx है 2x और df/dy है 2y प्लस 3। चॉइस आपकी है, आप इसको बोर्ड में अपने एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। बड़ा आसान मेथड होता है ये। कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में तो बड़ा आसान होता है, कई क्वेश्चंस को बहुत सिंपल कर देता है। चलो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, लो भाई, ठीक है। अब आप मेरे को टेंजेंट का स्लोप बता दो। इसी dy/dx में बस आपको पॉइंट सेटिस्फाई कराना है, और पॉइंट मैंने आपको दिया है 1,1। ये लो जी, -2/5 स्लोप ऑफ टेंजेंट। आया समझ में? नहीं आया भाई बताओ। यस सर। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो बता दो फिर, अब डायरेक्टली कुछ बोलने के। 5/2। हाँ 5/2। 5/2। बिल्कुल, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखो और सीधा इसी को उल्टा करके साइन चेंज कर दो, हो गया 5/2। डन? यस। सर। सर ठीक है, एक और लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, दोनों का स्लोप निकाल देना। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। क्वेश्चन सेम है, सीधा कर्व बोल देता हूं मैं इसलिए। x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देना, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट मतलब देखो ये पॉइंट दिया जा रहा है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट थीटा इज इक्वल्स टू, पॉइंट आप ले लो, 5 में कितना दूं आपको, 5/4 ले लो। चलो पहले आप मुझे पहुंच के दिखाओ dy/dx तक।
भाई क्या हुआ, डिफरेंशिएशन में टाइम लग रहा है काफी। माइनस tan थीटा ओके, अब उसमें थीटा की वैल्यू π/4 रख दो बस। -1 ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। आप सीधा लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 हो गया। अब उसके नीचे स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट लिख दो। डन। ओके भाई, एक ही बच्चे का हुआ क्या? डन सर। एक बार डिफरेंशिएशन चेक कर लो भी, अगर किसी का रह गया है तो। देखो एक कांस्टेंट है, cos क्यूब का करेंगे 3 पावर आगे cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का अलग से करेंगे माइनस साइन थीटा, फिर dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे इसी तरह से। एक कांस्टेंट है ऐसी रहेगा, साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का अलग से cos थीटा। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन। फिर आप लिखते हैं इसके नीचे dy अपॉन डी एक्स। उसके लिए आपको ये शो करना है टीचर को, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड किया जा रहा है dx अपॉन डी थीटा से। dy अपॉन डी थीटा मैंने आगे लिख दिया ऊपर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। और बस अब इसमें जरा देख लो काटा पीटी करके क्या क्या बचेगा भाई। ये आपका बचा -tan थीटा, और थीटा इसमें आप रख दो अब π/4। -tan, देखो हम टेंजेंट का स्लोप बोलते भी नहीं है कि टेंजेंट का स्लोप है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है dy/dx अगर इक्वल लिख रहे हो आप -1 तो टेंजेंट का स्लोप लिख रहे हो। हम इसके नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल सीधा। स्लोप ऑफ नॉर्मल को 1 को उल्टा किया 1 ही रहेगा, साइन चेंज कर दिया, आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। ये क्लियर हो गए आपको? तो मैंने 3 क्वेश्चन दिए, देखो एक एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट और एक पैरामेट्रिक इक्वेशन। भाई कुछ हाँ Yes. हूँ ना नो, ठीक है भाई, कुछ यस रेस्पॉन्स। सर। ओके, एक आध बच्चे रेस्पॉन्स देते ना तो भी ठीक रहता, पता ऐसे, वरना ऐसा लगता है कि दीवारों को पढ़ा रहा हूँ मैं। अब मेरे घर में ना एक छोटा सा डॉगी है, अब जब पढ़ाता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, कान पे हेड ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, वही शक्ल देखता रहता है। बोलता किससे बात, उसको लगता है मुझसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बातें सुनता रहता है बेचारा, देखता रहेगा मेरी शक्ल। चलो जी, अब मैं आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। ये जो मैंने आपको दिए थे इसमें से लास्ट वाला एनसीईआरटी का था वैसे। अच्छा, अब हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। हाँ, लिखो द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ कर्व, कर्व है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। ये कर्व है, इसका स्लोप किस पॉइंट पर, एट पॉइंट दिया हुआ है 1, -1 पर, इज -1 है। तो आपको फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। अच्छा, अब मैं आपको ना एक लाइन का बाय डिफॉल्ट मीनिंग समझा दूं जो आगे से याद रखना। स्लोप ऑफ कर्व, कहीं भी आप लिखा हुआ पाते हो स्लोप ऑफ कर्व, किसी कर्व का स्लोप बताएं, तो ध्यान रखें कभी किसी कर्व का स्लोप होता ही नहीं है। स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइंस के निकला करते हैं। जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं कार्टेशियन प्लेन में, वो भी उनके स्लोप्स होते हैं। एक लाइन होती है 3D प्लेन में, जैसे आपके घर में रॉड लगी होगी कहीं रूम के अंदर, कर्टेन रॉड लगी होती हैं, तो उन लाइन के स्लोप्स नहीं हो सकते क्योंकि वो 3 डायमेंशन में होती है। लाइंस के स्लोप कहाँ पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्लेन पे। लेकिन ये तो कह रहे हैं स्लोप ऑफ कर्व, तो ये तो गलत बोल रहे हैं। देखो इस लाइन का मतलब हमेशा याद रखना। अब आप, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब होता है इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। उस कर्व की किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो टेंजेंट वर्ड को हम स्किप करके सीधा बोल सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व। तो एग्जाम में भी आ सकता है लिखा हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। तो आप समझ जाना, जब वो स्लोप ऑफ कर्व बोल रहा है तो इसका मतलब एक कर्व दिया होगा जिसमें आपको उसकी टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और टेंजेंट किस पॉइंट पे बनेगी, ये पॉइंट दिया हुआ है 1, -1 पे। राइट, मेरी बात सही में आ गई आप सबको? Yes, sir. तो बाय डिफॉल्ट ना इसका मीनिंग यही होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आप नोट कर लो, मैं तो रब कर दूंगा मेरी लाइन, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन आप अपने दिमाग में अच्छे से बात ये रखना, किसी भी कर्व का स्लोप अगर पूछा जा रहा है ना, तो ध्यान रखना आपसे क्या पूछा जा रहा है,
उस कर्व की किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट छू के निकली है, उसका कर्व, उसका स्लोप पूछा जा रहा है। चलो अब आप एक काम करो, इसका जरा डिफरेंशिएशन बताओ। सिंपल है, ऐसे ही कर लो। वैसे तो y निकल सकता है, लेकिन ऐसे ही कर लो, एक्सप्लिसिट फंक्शन मान के कर लो। 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b। 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव बोल देना भाई कोई बच्चा फटाफट से, जिसको भी आता है। 2y सर स्क्वायर, 4 4 हाँ y into dy by divided dx. by बिल्कुल ठीक बता दिया आपने, बिल्कुल सही किया आपने। a के साथ x स्क्वायर का और बोल दो भाई, 2x 2x। b का भी बोल दो अलग से अभी, 0 0। अब एक काम करो, ये जो पॉइंट गिवन है ना 1, -1, वो यहीं पे सेटिस्फाई करा लो। देखो y को मैंने पुट कर दिया -1, dy बाई डी एक्स तो ऐसी रहेगा मेरा, और ये a भी ऐसी रहेगा, x को पुट कर दिया 1। सॉल्व कर लेता हूँ मैं जरा इसको। मेरा जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, यानी टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 2a अपॉन -4 आ रहा है, ठीक है, यानी a अपॉन -2 आ रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो भाई। सिंपल dy बाई डी एक्स निकाल के उसमें x और y की वैल्यू पुट करके मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाल के रख लिया है। अब आप बता दो इसका करूं क्या? -1 के इक्वल रखना है। -1 के इक्वल a2 आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल सही बात। अब आप इस स्लोप को, क्योंकि क्वेश्चन में तो स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट का, ये रहा -1, इसको आपने डायरेक्टली -1 के इक्वल पुट कर दिया, तो a तो 2 आ गया भाई। अब आपका फंस गया b। जरा b को सोच के बताओ क्या करें। डिफरेंशिएशन हो गया, टेंजेंट का स्लोप निकल गया, सारी कहानी हो गई, अब क्या करना है? फिर इस फंक्शन में रख लेंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू और 2 की वैल्यू, ऐसा फिर क्यों? आ जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन रीजन दो, बताओ ऐसा क्यों? आप बिल्कुल सही बता रहे हो। और देखो हमेशा यही करना है। ये जो पॉइंट होता है ना, ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट होता है ऐड के बाद, ये कहाँ पे होता है? ये इस कर्व के ऊपर ही तो होता है। जैसे ये हमारा कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट है 1, -1, यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाई थी, जिसका आपने स्लोप निकाला था a अपॉन -2। तो कभी भी आपको इस पॉइंट को कहीं रखने की बात आए, तो आपके पास एक जगह होती है, और वो है कर्व की इक्वेशन। हमेशा आप इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा सकते हो, तो बस यही करवा लो अब। तो ऐसे लिखो, देखो 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b। इसमें y को पुट कर देते हैं -1, और a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं 2, और x को पुट कर लेते हैं +1, और यहाँ से b निकल आएगा। अब b बता दो कितना आ रहा है? 0 0 0। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कर्व गिवन था जिसका 1, -1 पे टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी दे रखा था -1। हमने भी क्या किया, हमने डिफरेंशिएट करके अपना स्लोप निकाल लिया, और पॉइंट भी पुट कर दिया x और y की जगह, और हमने अपना स्लोप निकाल के इनके स्लोप के इक्वल रखा, तो हमारे को a मिल गया। अब जो ये पॉइंट था, इसका क्या किया हमने, स्लोप तो निकाल लिया इससे। अब इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा कर वहां से हमने b निकाल लिया। अब आप फटाफट से 2 क्वेश्चन खींच दो। स्पीड बहुत तेज रखना, सेम क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन 5, इसकी ना नंबरिंग डाल के रखना, देखेंगे जरा हम टेंजेंस नॉर्मल्स के कितने क्वेश्चन करते हैं। बस ये जल्दी से खत्म होना, तो मेरा टारगेट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगने वाला है, करीब करीब 1 महीना लग जाता है इसमें, मतलब क्योंकि आर डी शर्मा से होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 मिनट भाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन? फिर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। हाँ श्योर। डन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if the slope of the tangent to the curve, if the slope of the tangent to the curve, अब कर्व की इक्वेशन लिख लो, x इंटू वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 एट, किस पॉइंट पे पॉइंट दिया हुआ है 1, 1, एट 1, 1 इज 2।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है, सिर्फ कर्व चेंज हुआ है और पॉइंट चेंज हुआ है। जल्दी से कर देना। हाँ जी, हुआ किसी का? अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आए तो भाई पूछ लेना, बैठना मत फिर। सर A-1 B2। चेक कर लेता हूँ, रुको मैं। नहीं लवन्या, दोनों आंसर रॉन्ग आ रहे हैं बेटा, एक बार चलो करा दो। अच्छा अच्छा, ये बताओ डिफरेंशिएशन कर लोगे इसका? सिर्फ इतना बताओ, यस और नो, ये सिर्फ यस और नो। ये कर्व की इक्वेशन ऐसे दे रखी है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है। भाई मेरे को डिफरेंशिएशन बताओ, हो जाएगा नहीं होगा मैं उस हिसाब से समझाऊंगा ना फिर। ये हो जाएगा। चलो B नेक्स्ट। -5 हाँ, A7। दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग आ रहे हैं भाई आपके भी। चलो देखो, आप समझो, मैंने कर्व की इक्वेशन लिख ली, आप स्टेप बाय स्टेप देखो। मैं इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? मैंने देखा फर्स्ट टर्म में एक्स और वाई मल्टीप्लाई में नजर आ रहे हैं, तो मैं यहीं पे लगा दूंगा प्रोडक्ट रूल। एक्स का 1, वाई को छोड़ा, प्लस एक्स को छोड़कर वाई का कर लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं आगे चलूंगा प्लस, अब मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती है ए एक्स, जिसमें ए तो चलो कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो गया। फिर आगे चलते हैं बी, बी कांस्टेंट है, वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और अब सामने आ जाओ, सामने वाले 2 का हो गया 0। पहले आप मुझे ये स्टेप बता दो, ये सबने किया है क्या? यस सर। सही है। अब देखो ये जो 1,1 पॉइंट है ना, मैं इस पूरी इक्वेशन में x और y की जगह 1,1 रखूंगा। ये 1 इंटू वाई 1 हो गया, x की जगह मैंने रख दिया 1, फिर ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा। उसके बाद मेरा ये प्लस a आ गया, फिर ये मेरा प्लस b आ गया, उसके साथ भी मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसी रहेगा, और ये मेरा इक्वल टू 0 आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब एक काम करो, जो टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स वाली हैं उसमें से ना डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी, और बाकी की टर्म्स में भेज रहा हूँ उस साइड पे, ये वाला 1 और ये वाला, ये दोनों माइनस हो गए। और अब मैंने यहाँ से निकाल लिया फाइनली अपने टेंजेंट का स्लोप, माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस बी। यहाँ तक कोई डाउट? एल्जेब्रा कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बेसिक एल्जेब्रा है, देखो ये। यस सर। अब ये बता दो, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो टेंजेंट का स्लोप आपने निकाला ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है जरा बताओ ये? तो 2। 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2 पुट कर दिया लो। अब मेरे पास क्या हुआ, ऐसा करने से एक इक्वेशन बन गई, मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, देखेंगे।
बहुत ज़्यादा क्या करूँगा मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, करना ही है तो वो सब मैं बाद में सोचूंगा, मैंने इसको फिलहाल अभी छोड़ दिया। अब बताओ अब इस पॉइंट को और कहाँ रखना है इसके जो अलावा? इक्वेशन दी हुई है equation इसमें रख लेंगे और ए रख और लेते बी हैं, की एक और वो बना लेंगे एक और इक्वेशन। इक्वेशन बना लेंगे। चलो जी रखते हैं। अब देखो x को 1 रखा, y को 1 रखा, 1 हो गया। a के साथ x को 1 रखा, b के साथ y को 1 रखा, इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से मेरी एक और इक्वेशन बन गई a प्लस बी इक्वल टू 1। इसको मैं डाल देता हूँ अपनी सेकेंड इक्वेशन। ऊपर वाली फर्स्ट हो गई, नीचे वाली सेकंड हो गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को पीछे लिख रहा हूँ, जरा आप देख लेना। माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस बी, ये 2 के इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन। और a प्लस बी मेरा 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब मेरे को बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। बोलो, एडवाइस करो क्या करना चाहिए। जैसे बोलोगे वैसे ही सॉल्व करूंगा। ये -4a5। यस, अब आप ठीक बता रहे हो आंसर। b -4 आ रहा है और a 5 आ रहा है। तो देखो मैंने सेम ही तो क्वेश्चन दिया था। मैं तो एक काम कर रहा हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं ना इसको। और इस b की वैल्यू को यहाँ डालते हैं। देखो -1 प्लस से ऊपर ऐसे ही रहने दो, और नीचे b की वैल्यू डाल दी मैंने 1 माइनस ए इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 माइनस ए एक साइड पे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस 2a। अब ये -1, ये वाला 4 इधर आके माइनस हो गया, और उधर -2a में a जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो इधर बचे -5, उधर बचे -a, माइनस माइनस कैंसिल, a आ गया +5। कोई नहीं देखता एग्जामिनर कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से सॉल्व करता है। कोई तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाएगा एलिमिनेशन मेथड, मैंने b की वैल्यू पुट कर ली, शायद कोई बच्चा a की वैल्यू पुट कर ले, शायद कोई बच्चा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से ही निकाल ले। तो जैसे मर्जी, टीचर को चाहिए होती है इसके बाद करेक्ट वैल्यूज। क्या सॉल्यूशन यूज किया है कोई मैटर नहीं करता। और बस अब आप b डायरेक्ट लिख दो, यहाँ जब 5 पुट करोगे तो b -4। ये आपने क्या प्रोसेस लगाया कोई मैटर नहीं करता है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का। मैटर करता है कि आपकी ये दो इक्वेशंस बनी हुई हैं, ये सब सही हैं, टीचर ने चेक कर लिया, सब कुछ सही चल रहा है। इक्वेशन आप सॉल्व कैसे करते हो ये आपकी मर्जी है। कई बच्चे तो दिखाते भी नहीं है सॉल्यूशन, सिर्फ लिख देंगे ऑन सॉल्विंग द टू इक्वेशंस a5 एंड b -4। टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने कैसे सॉल्व किया, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो मेन उसने टीचर ने चेक करना था वो तो कर लिया आपका कॉन्सेप्ट। आपको डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालना आता है टेंजेंट का, वो तो आपका कॉन्सेप्ट चेक हो चुका है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है सर। अभी देखो एक और दे रहा हूं ऐसा, इस बार सबका आंसर आना चाहिए भाई। एक और लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 डालो, सीधा सीधा कर्व की क्वेश्चन लिख लो। मतलब ये लिख लो, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, कर्व की क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एट किस पॉइंट पे, 1, -6 पे। इसके कर्व का स्लोप जो है 1, -6 पे वो गिवन है आपको 1। आप मुझे ए और बी बता दो। चलो फिर से सेम क्वेश्चन दिया है भाई। इस कर्व का जो स्लोप है, ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब टेंजेंट का स्लोप। a -2 b -5। ओके, अभी मैं चेक करके आपको बताऊंगा आंसर, रुक जाओ। और कोई बच्चा बताओ भाई, a -2 और b -5 आ रहा है क्या? यस सर। चलो भाई, दो बच्चों ने कंफर्म कर दिया यस a सर, माइनस, क्या रहा है? यही आ रहा है। Yes, sir. तो आपने बिल्कुल ठीक बताया जी आंसर, a -2 और b -5 आ रहा है। अभी बताओ इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओ सर। नो सर। ओके,
ए -2 और बी -5। तो सिंपल था ये, तो बल्कि एक्सप्लिसिट फंक्शन था, अच्छी बात थी। डी वाई बाई डी एक्स आ गया सीधा सीधा 3x² प्लस ए। डी वाई बाई डी एक्स की जगह सीधा उठा के 1 रख दो और उधर x की वैल्यू 1 पुट करके वहां से a निकल आएगा और फिर अपने कर्व की इक्वेशन में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, वहां से b आ जाएगा। देखो खत्म क्वेश्चन। देखो पता है मैं क्या करता हूँ, मैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकालता ही नहीं हूँ। अगर आप मुझसे सॉल्व करवाओगे ना तो जैसे मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, मैंने जैसे ये कर लिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, मैं तो इसी लाइन में सारी वैल्यू डाल दूंगा एक साथ। जैसे y को तो पुट कर दिया 1, x को मैं पुट कर दूंगा 1, ये रहा 1,1, और जो dy बाई डी एक्स है ना, इसकी जगह डायरेक्ट 2 पुट कर दो, क्योंकि ये जो स्लोप है dy बाई डी एक्स वो तो दिया हुआ है 2 है, तो इसी में 2 पुट कर दो और यहीं से बन जाती है हमारी एक इक्वेशन। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले x और y को पुट करके dy बाई डी एक्स निकाला, उसके बाद हमने फिर एक इक्वेशन बनाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2 पुट करके। मैं तो कहता हूँ डिफरेंशिएशन करते ही सारी वैल्यू डाल दो उसके अंदर, एक साथ डाल दो, डी वाई बाई डी एक्स को भी डाल दो, कहने का मतलब। चलो खैर आगे चलते हैं भाई, सबका डन हुआ? यस सर। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है? इफ लाइन इज 0। करेक्ट, 0। करेक्ट, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती है, चाहे वो कोई भी लाइन होती है, तो उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा 0 होता है। अच्छा, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नहीं, मैं आपके सामने फिगर रखूंगा, जरा देखना जरा इसको। एक तरह से क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन बोल नहीं रहा हूँ, आपके सामने फिगर रख रहा हूँ ताकि आप फिगर से क्वेश्चन को खुद एनालाइज करो। ये एक कर्व है, ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये देख के बताओ, इस कर्व के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी? कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? सर 2 पॉइंट्स। सर 2। 2 पॉइंट। बिल्कुल करेक्ट, 2 पॉइंट्स। आपको लग रहा है कि भाई 2 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो आप कि भाई देखो एक पॉइंट तो यहाँ हो सकता है, इस जगह पे टेंजेंट जो है अगर ड्रॉ कर दें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, और एक पॉइंट ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको 2 टेंजेंट बना के भी दिखा देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, 2 पॉइंट्स, एक ये वाला हो गया, देखो यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन सकती है और एक यहाँ पे बन सकती है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं आपको एक कर्व की इक्वेशन दे दूँ, ये लो मैंने आपको दे दी कर्व की इक्वेशन, 2a² y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax²। मैं आपसे आपके सामने क्वेश्चन, एक मिनट मेरा नेटवर्क अनस्टेबल आ रहा है। आई एम ऑडिबल? सर आपकी आवाज कट रही है बीच में बहुत। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस Yes. सर। आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये कर्व है, एक रफ स्केच है, देखो ये जरूरी नहीं है कि जो कर्व बना, फिर कट गई है। आवाज तो ऐसे एक बोल, बार रिपीट करता, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ हाँ, मैं एक मिनट में नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट जरा वेट करो बस। आई एम ऑडिबल? यस सर। क्वेश्चन ये है, ये एक कर्व है, इक्वेशन आपके सामने है, इसकी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता ये 2 पॉइंट हैं या 3 पॉइंट हैं, मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है, इस कर्व की जो टेंजेंट है वहां पे एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। अब आपको ये बात मालूम है, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस टू पैरेलल है ना, तो उसका स्लोप कैसा रखना है आपको? आपको उसका स्लोप क्या रखना है अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स? 0। 0। अच्छा, अब ये बताओ टेंजेंट का स्लोप आप लोग कैसे निकाल रहे हो? पिछले 2-3 क्वेश्चन में निकाला आपने, डिफरेंशिएट करके। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे डी वाई बाई डी एक्स बताओ।
इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कर्व आपके सामने है, मुझे dy बाई dx बताओ जल्दी से। आया dy बाई dx किसी का? मेरा तो हो भी गया, अभी बड़ा टाइम लगा रहे हो आप तो। यस सर। क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर 6ax अपॉन 2a अपॉन स्क्वायर। 2a स्क्वायर। अब आप बताओ, आपका जो टेंजेंट का स्लोप आपने निकाला है ये क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। 0, क्योंकि आपको बोल रहा है क्वेश्चन में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलो एक काम करो, इस पूरे स्लोप को जरा 0 के इक्वल रख दो। ये आप अपने मन से नहीं कर रहे हो कि 0 के इक्वल रख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, अपना स्लोप निकाल दिया है आपने। जरा इसको 0 के इक्वल रखकर मुझे एक्स की वैल्यू चेक करा दो क्या क्या आ रही है। ये स्लोप आया है आपका। 0 और 2a। करेक्ट। जब आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो ये तो चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 0 से, ऊपर से 3x आपने कॉमन ले लिया, तो भाई आपके 2x के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 0 आ रहा है और एक x इक्वल टू 2a आ रहा है। बिल्कुल सही। तो ये कंफर्म हो चुका है भाई, 2 पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी इस कर्व को, जहाँ पे वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। लेकिन पॉइंट कंप्लीट थोड़ी है, x अगर 0 है तो मुझे y तो बताओ इसका, और जब x 2a है तो इसका y बताओ, कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करो ना। क्या करोगे? x इक्वल टू 0 है, मान लो ये पॉइंट है, चलो सपोज करो ऐसे रफ ले रहे हैं, ये पॉइंट 0 है, तो इसका y कैसे निकलेगा? और ये पॉइंट मान लो 2a है, इसका y कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखो, मैंने इस पॉइंट को कहाँ लिया हुआ है, किसकी सरकमफेरेंस पे लिया हुआ है इस पॉइंट को? इक्वेशन में सेटिस्फाई कर। और क्या, ये जो आपका x इक्वल टू 0 आया है इसको कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लो यहाँ पे, तो y निकाल लो। आए तो 0 आ रहा है। बस तो ठीक है, आप x की वैल्यू एक बार 0 रख लो तो y 0 आएगा, ठीक है। और एक बार जरा x की वैल्यू 2a रख के y बताओ, अब 2a रख के y बताओ। कर्व की इक्वेशन में x की जगह 0 रखोगे y 0 आ रहा है, x को 2a रख लो, फिर से y बता दो। कैलकुलेशन दिखा भी दो टीचर को, शर्माने वाली बात क्या है इसमें। एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है ना, x की जगह 2a रख लो, 2a का क्यूब 8a क्यूब, यहाँ 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस 2a 8 में से 12 गए, माइनस का 4a क्यूब अपॉन 2a स्क्वायर, तो माइनस का 2a नहीं आ रहा, देखो y की वैल्यू। ये लो जी, ये पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं इस कर्व के, जब इन दो पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाई जाएगी, इन दो पॉइंट पे, एक तो ऑरिजिन है और एक 2a कॉमा माइनस 2a कहीं नीचे होगा, ये तो रफ स्केच बनाया था मैंने ऐसी। तो इस कर्व के ऐसे दो पॉइंट मिल गए हमको जहां पे टेंजेंट बनाने से एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आया सबको समझ में? यस सर। एक बार नेक्स्ट पेज दिखा दो। हाँ देखो, उसमें तो हमने कुछ नहीं किया, बट टेंजेंट के स्लोप को 0 रखा है, टीचर को बताने की जरूरत नहीं क्यों रखा है। आपने क्वेश्चन ऐसा दिया कि हम क्या करें, आपने बोला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हमने अपने स्लोप को 0 रख लिया इसलिए, और उसके बाद बस हमने वहां से x निकाले, और x को निकालने के बाद हमने